अंडर 2000 आज भी ये बहुत लोग खरीद रहा है। दिस इज T300, मैं हूं शेख, यू आर वाचिंग एसबी डिजिटल। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। इसको पकड़ के ही आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा पतला है। कोई फिजिकल पेयरिंग बटन इसमें नहीं है, वीडियो में देख के आप समझ नहीं सकते, बट हाथ में लेके बहुत ही ज्यादा छोटा लग रहा है। अगर आपके कोई दोस्त दिखता है तो 100% ये बोलेगा अंडर 1000 हेडफोन है। इन ईयर डिटेक्शन का कोई फीचर इसमें नहीं है। फ्रंट में ये रियलमी ब्रांडिंग, बटन, टाइप सी पोर्ट एंड ये एलईडी नोटिफिकेशन लाइट। ओवरऑल एजेस यू कैन सी हियर। हाथ में इट्स फील गुड। इस बजट रेंज के हिसाब से देखो तो एक बहुत ही बड़ा कॉन्स है, बिकॉज इन दिस सेगमेंट एट लास्ट इन ईयर डिटेक्शन इज वेरी मैंडेटरी। सो वीडियो देखते टाइम ऐसे खोलने पर ऑटोमेटिक प्ले पॉज नहीं होने वाला। सीरियसली एक इजी टू हैंडल TWS से एक हाथ से आप इसको ओपन कर सकते हो एंड बंद करना क्लोज करना एक हाथ से ही हो जाता है, और ये मैं बार बार कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ईयरबड्स बहुत ही ज्यादा इजी टू रिमूव है, इसको निकलने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। केस के अंदर रखना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। मैग्नेट का स्ट्रॉन्गनेस कितना है गिरा के देखते ईयरबड्स बाहर आ जाता है कि नहीं। 3, 2, 1। एक तो बाहर आ गया, फिर से और एक बार देख लेते हैं। 3, 2, 1। स्ट्रॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा है, बट ये बाहर आ गया। बट ऐसे करके अगर मैं दिखाऊं तो ये बहुत ही जोर से मैं कर रहा हूँ, फिर भी ये बाहर नहीं आ रहा है। लिंक एंड पेयर का फीचर दिया है जहाँ पे इंस्टेंटली ढक्कन ओपन करते ही कनेक्ट हो जाता है। मतलब रेगुलर TWS की तरह ईयरबड्स बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड डुअल पेयरिंग का कोई सपोर्ट नहीं है। दो डिवाइस को एक साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते, तो ये फीचर 2000 सेगमेंट में होना चाहिए था, जो इसके अंदर नहीं है। गूगल फास्ट पेयर का कोई सपोर्ट नहीं दिया है, बट ऐप सपोर्ट दिया है, ये अच्छी बात है। फिटिंग्स ऐसा है कि मुझे बहुत ज्यादा टाइट नहीं होता है, बट इसको मैं परफेक्टली फिट बोल सकता हूँ। बहुत ज्यादा हिट शेक करने पर ये थोड़ा सा लूज हो जाता है। ऑल्सो हेवी वर्कआउट के टाइम पे भी थोड़ा सा लूज हो गया था। आई होप आपके कान के हिसाब से ये सही हो जाए। एक्चुअली इसका केस शेप मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। बजट सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड यूनिक है। 100% ये एक रेगुलर केस शेप नहीं है। नॉर्मली जो केस शेप आता है ये थोड़ा सा मोटा होता है हर एक एंगल से, बट दिस आई कैन से यूनिक लुकिंग स्मॉल साइज केस। मैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट काम चल गया मेरा। साउंड कैसा है यू कैन लिसन। एक सेटिस्फाइंग साउंड मिलता है। ब्लैक के साथ ये अंदर का कलर भी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। एंड ये एलईडी नोटिफिकेशन लाइट ग्रीन कलर में बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है। एंड ये ईयरबड्स यू कैन सी स्टीम जैसा छोटा है। हाउसिंग एरिया भी कॉम्पैक्ट है। केस की तरह ही मैट फिनिश में आता है, बट फ्रंट की तरफ ग्लॉसी प्लास्टिक। लेफ्ट राइट का सिंबल यू कैन सी हियर। नीचे चार्जिंग टच पॉइंट एरिया। लाइट वेट के साथ कान में इतना अच्छे तरीके से फिट होता है। लॉन्ग टाइम में मैंने कंटिन्यूसली 1-2 घंटे यूज किया है, बिल्कुल ही कान में पेन वगैरह नहीं होता। फिनिशिंग प्राइस की सबसे और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे बेटर फिनिशिंग आजकल अंडर 1000 में ही मिल जाता है। दो ट्विस्ट करते ही आराम से कान में फिट हो जाता है। नॉइस कैंसलेशन अगर आपका ऑफ भी है, इतना अच्छा फिटिंग्स की वजह से बाहर का आवाज उतना ज्यादा आपको नहीं सुनाई देगा। बाय डिफॉल्ट जो ईयर टिप्स दिया है, आई डोंट फेस एनी लॉन्ग टर्म कंफर्टेबिलिटी इशू। ऑल्सो द बड्स आर IP55 स्वेट रेजिस्टेंस। ये सर्टिफिकेशन मिल गया, मतलब हल्का सा बारिश, हेवी वर्कआउट के टाइम पे जो स्वेट निकलता है 100% ऐसे लाइट पानी में आई डोंट फेस एनी इशू। अभी इसको फर्स्ट टाइम पेयर करके देखा तो कितना टाइम लगता है। ढक्कन ओपन करते ही Realme Buds T300 अवेलेबल हो गया। पेयरिंग और ये सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया। बैटरी 100% शो भी कर रहा है। एंड हियर यू कैन सी फुल ब्लूटूथ सेटिंग्स। यार AAC हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस को ऐसे ही आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। साउंड में 12.4 mm के ड्राइवर दिया है। नॉर्मली 10 mm या 13 mm मिलता है, इसके अंदर 12.4 mm। अगर आपको बहुत ही ज्यादा डीप बेस पसंद है, इसका बेस कुछ ऐसा है डायरेक्टली मेरे कान के अंदर हिट नहीं करता। गानों के अंदर कितना भी ज्यादा बेस हो, वॉल्यूम अगर 80% के भी ऊपर कर देते हो तो बेस की वजह से अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। इसका साउंड ऐसा है बोल्ट या बोट की तरह आर्टिफिशियल बेस नहीं, सीरियसली प्रोफेशनल डीप बेस क्रिएट किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट 80 या 90% के ऊपर अगर वॉल्यूम जाता है, 20% पे जैसा क्वालिटी रहता है, कांस्टेंट एक क्वालिटी मेंटेन करता है। वोकल क्लियरिटी मुझे थोड़ा सा कम लगा, बाकी ट्रिपल बैलेंस क्वालिटी का दिया है। ये चीज बहुत ही अच्छा किया है। इसके साउंड को आप प्रॉपर्ली कस्टमाइज कर सकते हैं ऐप के अंदर जाके। इक्वलाइजर का फुल फीचर दिया है, तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते टाइम आई डोंट फेस एनी क्लियरिटी इशू। रियली एंजॉय द साउंड फ्रॉम दिस 12.4 mm ड्राइवर। प्रॉपर डीप बेस रियली द सेंटर ऑफ दिस ईयरबड्स। परफेक्ट साइज ईयर टिप्स जब कान में अच्छे तरीके से सील हो जाता है, यू कैन ऑल्सो टेल हाउ दे आर क्रिस्प क्लियर विद बैलेंस बेस। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ANC इसमें दिया है, और ये हाईलाइट भी किया जा रहा है 30 डेसिबल तक बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कर देगा। पब्लिक ट्रैफिक मार्केट के अंदर परफेक्टली ये काम करता है, बट बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिकल एरिया पे ठीक तरीके से ये काम नहीं करता। ANC परफॉर्मेंस इशू दिखाई देता है। अभी भी बहुत सारे ईयरफोन इस बजट रेंज के अंदर भी ANC नहीं दे रहा है। साउंड क्वालिटी में यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ANC भी ठीक ठाक काम कर लेता है। लॉन्ग टाइम वीडियो एंड गेम खेलते टाइम आई डोंट फेस एनी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इशू थैंक्स टू ब्लूटूथ 5.3। सपोज इसका प्राइस अगर 3000 रखा जाता, आई डेफिनेटली गिव 1 स्टार। अभी देख लेते हैं बंद करने के बाद फिर से कनेक्ट होने में कितना टाइम लेता है। 3, 2, 1।
बहुत ही ज्यादा फास्ट है और ईयरबड्स सबको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, ढक्कन खोलने से ब्लिंक एंड पेयर हो जाएगा। इसके वेट मैनेजमेंट एंड बिल्ड क्वालिटी से मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड केस के अलावा भी ये ईयरबड्स जैसे मैंने बताया लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद भी बिल्कुल ही कंफर्टेबिलिटी इशू फील नहीं हुआ। स्मॉल साइज के साथ बहुत ही ज्यादा ये लाइट वेट है। फीचर्स बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेबल है थैंक्स फॉर ऐप सपोर्ट। सीटीसी टच बटन की बात करूँ तो अभी कंडीशन कुछ ऐसा है, आप भी मुझे बताना ऐसा प्रॉब्लम आपको भी फेस हो रहा है कि नहीं। ये टच बटन कभी कभी काम नहीं करता, 3-4 बार टच करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मैं 1000 बजट रेंज में भी ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे T300 के अंदर ऐसा प्रॉब्लम मिल रहा है दोनों ईयरबड्स में। यहाँ पे हमारा कनेक्टेड डिवाइस यहाँ पे शो कर रहा है, बड्स T300 के अंदर क्लिक करते हैं, हेडफोन आइकन के साथ लेफ्ट राइट एंड केस बैटरी बैकअप शो कर रहा है। नॉइस कंट्रोल में नॉइस कैंसिलेशन ऑफ एंड ट्रांसपेरेंसी मोड को ऐसे ही आप ऑन ऑफ एंड स्विच कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट में EQ मोड दिया है जहाँ पे बहुत सारे मोड मिलता है, ओरिजिनल साउंड, प्योर बेस, डीप बेस एंड कस्टम इक्वलाइजर के अंदर क्लिक करके हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पेशल ऑडियो मोड दिया है जहाँ पे यू कैन सी हियर 360 ऑडियो एक्सपीरियंस को ऐसे ही आप टर्न ऑन, टर्न ऑफ एंड लिसन करके सैंपल मोड सुन सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ही बहुत ही अच्छा साउंड देता है। स्पेशल ऑडियो बहुत ही अच्छा 3D 360 एक्सपीरियंस साउंड देता है। अगला वॉइस एनहांसर करके एक मोड दिया है एंड सबसे लास्ट गेम मोड यानी कि लो लेटेंसी मोड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बटन सेटिंग्स को भी ऐसे आप कस्टमाइज करके डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, टच एंड होल्ड या कुछ रखना चाहते हैं ऐसे ही आप रख सकते हैं। ये था पूरा ऐप इंटरफेस। इसके अंदर मुझे कनेक्टिविटी लैग इशू फेस नहीं हुआ। केस का मैग्नेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आवाज से ही आप समझ सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ईयरबड्स, इसको उठाना उतना ज्यादा इजी नहीं है, इसका भी मैग्नेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बीस्ट मोड गेमिंग के लिए लो लेटेंसी मोड दिया है जहाँ पे प्रॉमिस किया 50 मिलीसेकंड तक लो लेटेंसी मिल जाएगा, बट एक्चुअली टेस्ट करके देखते हैं कितना आता है। फर्स्ट गेम मोड को ऑफ करके टेस्ट करते हैं डिले कितना ज्यादा है। 80 मिलीसेकंड के आसपास आ रहा है। अभी गेम मोड को ऐसे ऑन कर लेते हैं, अब देखते कितना आता है। 38 मिलीसेकंड के आसपास आ रहा है। ऑब्वियसली ये वेरी करता रहता है बट दिस इज ऑसम। कॉलिंग के लिए बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करके 4 माइक दिया है। अभी जो साउंड आप सुन सकते हैं ये मैं T300 के माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ। अगर आप फोन कॉल पे बात करते हैं दूसरे पर्सन को आपका वॉइस क्वालिटी कैसा सुनाई दे रहा है वो ये पे आप सुन सकते हैं। एक्चुअली कॉलिंग क्वालिटी बुरा नहीं है बट लॉन्ग टाइम कॉलिंग के लिए वॉइस बीच में एक्चुअली ब्रेक होने लगता है। सो बेस्ट फॉर शॉर्ट टाइम नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। ईयरबड्स से वॉल्यूम कंट्रोल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ओवरऑल बहुत सारी चीजों की हिसाब से आज के डेट में ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है बट 40 और बैटरी बैकअप देखे दे हैव डन ए ग्रेट जॉब। केस के अंदर फुल चार्ज करने के बाद 8 आवर्स कंटिन्यूअसली आप सुन सकते हैं, ऐसा प्रॉमिस किया है रियलमी ने। बट अभी कंडीशन कुछ ऐसा है 4-5 आवर्स से ज्यादा नहीं मिल रहा है एंड करंटली ओवरऑल मुझे 30 घंटे से ज्यादा नहीं मिल रहा है। चार्जिंग टाइम 1 आवर लग जाता है केस एंड ईयरबड्स के अंदर एंड 10 मिनट चार्ज करने पर 120 मिनट फुल प्लेबैक आपको मिल जाएगा। ये ACP फास्ट चार्ज भी इसके अंदर दिया है। प्रॉब्लम इसके अंदर उतना ज्यादा नहीं है। इशू बैटरी बैकअप एंड फीचर्स के अंदर मुझे थोड़ा सा मिला बट मेन जो पॉइंट है साउंड क्वालिटी के अंदर इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपका प्रायोरिटी ANC एंड साउंड क्वालिटी है तो 100% इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम मैंने फेस किया आई हैव टोल्ड यू। यस, Realme T300 आई कैन रिकमेंड यू। दिल से प्यार।